जितने लोग भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो में कवर करेंगे 21 और 22 मई के जितने भी प्रश्न बने हैं करंट अफेयर के आपके एग्जाम के लिए, वो सारे प्रश्न इस वीडियो में कवर करेंगे हम लोग। और डेली आप सभी को जितने भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम के लिए वो फटाफट कवर कर लेना है, ठीक है। बाकी 24 घंटा में आपको जो पढ़ना है पढ़ो, जो आपके एग्जाम में एक टॉपिक है करंट अफेयर का उसको डेली सुबह में 8 बजे ना 8 से 10 मिनट देखकर जो भी प्रश्न बनता है उसको देखकर ये टॉपिक समाप्त करो डेली का। और डेली पढ़ो ऐसे, देखो क्लास करवाते ऐसे है कि आपको एक क्लास में ही ना क्वेश्चन दिमाग में बैठता चला जाता है। एक हफ्ता के बाद रिवीजन कर लो। हर क्लास का पीडीएफ आपको सक्सेस की 98 के टेलीग्राम के ऊपर डाल देते हैं, जहां से आप सभी फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। तो 21 और 22 मई को प्रश्न क्या क्या बने हैं वो एक बार देखते हैं। पहला प्रश्न ही बहुत 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो अध्यक्ष है वो कपिल सिब्बल को चुना गया है। ये एक बात याद रखिएगा। ये बार एसोसिएशन क्या है, इसके अंतर्गत जितने भी वकील आते हैं ना वो सब प्रैक्टिस करते हैं, बड़े बड़े सीनियर वकील वगैरह। उस पूरा जो ग्रुप है बार एसोसिएशन, उसका अध्यक्ष बनाया गया कपिल सिब्बल को। पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस से हटने के बाद अभी ये राज्यसभा मेंबर है। किस पार्टी से, ये एग्जाम में पूछे कि जो कपिल सिब्बल है जो राज्यसभा का वर्तमान में सदस्य है, मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, किस पार्टी से, समाजवादी पार्टी से। ये आपको याद रखना है। एक चीज और, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, यहां पर भारत और मंगोलिया ये दोनों देश के बीच में 12वां मंत्रालयों के बीच में जो संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई है ना, इसका आयोजन कहां पर हुआ है। पहला बात तो याद रखिएगा, ये कौन सा एडिशन हुआ है, 12वां। कहां पर हुआ है, तो मंगोलिया के उलान बटार में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, यहां पर एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बना है, पूछेगा हाल फिलहाल में किस देश के सभी ग्लेशियर जो है वो बाबू क्या हुआ है, डूब गया पानी में, पिघल गया है सारा ग्लेशियर। कहां पर, वेनेजुएला। याद रखिएगा आप सभी, कौन सा देश विश्व में अपना सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बन चुका है, तो वेनेजुएला। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या यहां पर, अच्छा CNN के जॉर्ज रामेस के अनुसार ये जो फॉक्स की जो सूची जारी की गई है उसमें सबसे ज्यादा कमाई करने वाला खिलाड़ी कौन है विश्व भर में, विराट कोहली, मेसी, रोनाल्डो। इन्हीं तीन के बीच में अक्सर टक्कर होता है और ये बाजी मारा गया है इस बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कहां के खिलाड़ी हैं ये, पुर्तगाल के। ये भी याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं बाबू ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किस राज्य की पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का निधन हो गया। ये गुजरात की राज्यपाल रह चुकी है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इतना तो याद रखना है। अब याद रखना है गुजरात में कितना लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जिला, ये सब याद रखना है। और याद मत रखो, सुबह 8 बजे अगर डेली क्लास देखोगे नहीं ये वाला तो आपको प्रश्न ऑटोमेटिक ये सब चीज दिमाग में बैठ जाएगा। हर राज्य के बारे में कम से कम 15 से 20 बार मैं महीने भर में करवाता हूं, बताता हूं आप सभी को। जैसे यहां पर 26 लोकसभा है, 11 राज्यसभा है, 182 विधानसभा है। अच्छा, 11 राज्यसभा सीट और भारत के किस किस राज्य में है ये भी याद करना। जैसे मैंने आपको बताया है, एक तो गुजरात हो गया, एक मध्य प्रदेश हो गया, एक आपका हो गया आंध्र प्रदेश। ये 3 राज्य ऐसा है जहां पर 26 लोकसभा सीट पड़ता है। याद रहेगा इतना, अरे इतना याद रहेगा आप सभी को। देखो 26 लोकसभा, 11 राज्यसभा, 182 विधानसभा। सुनीता अग्रवाल जो है यहां की मुख्य न्यायाधीश है। आचार्य देवव्रत बहुत दिन से यहां के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री 33 जिला पड़ता है। अच्छा, एक बात और, मध्य प्रदेश में कितना लोकसभा सीट है, 29। आंध्र प्रदेश में कितना लोकसभा सीट है, 25। गुजरात में कितना था, 26। तो ऐसे एक बार पढ़ो मेरे साथ साथ, ये किसका है, मध्य प्रदेश का है, ये किसका है, आंध्र प्रदेश का, ये किसका है, गुजरात का। एक बार और बोलो, तीनों जगह लोकसभा सीट कितना है, तो तीनों जगह राज्यसभा सीट कितना है, 11। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, यहां पर हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को $1 मिलियन की सहायता की है। अभी केनिया में बाढ़ आ गया है, उस बाढ़ से निपटने के लिए भारत सरकार जो है
$1 मिलियन की सहायता किया किसको? केनिया को। ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? कौन सी कंपनी देश में 2 इथेनॉल प्लांट स्थापित करने के लिए 600 करोड़ रुपए निवेश करेगी? बताओ, भारत देश में 2 इथेनॉल प्लांट स्थापित करने के लिए, सेटअप करने के लिए 600 करोड़ जो रुपए खर्चा कर रही कंपनी, उस कंपनी का नाम है आपका नायरा एनर्जी। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है यहां पर? अच्छा, संयुक्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो भारत का अनुमान लगाया गया था ग्रोथ का, वो पहले था 6.2%। किस वर्ष के लिए? 2024 के लिए। अभी कितना कर दिया गया? इसमें किया गया संशोधन। अभी इनका बोलना है भारत का जो विकास दर रहेगा वो 6.9% रहेगा। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? मिजाहू बैंक इंडिया के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया संजय नायर को। इतना याद रहेगा। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। किसी बैंक का जो है बाबू 3 साल के लिए निदेशक बनाया गया, किसको? प्रदीप नटराजन को। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का प्रदीप नटराजन जो है अगले 3 साल के लिए निदेशक एंड डायरेक्टर रहेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है यहां पर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। इटालियन ओपन जो कि टेनिस से जुड़ा हुआ है, ये प्रतियोगिता कौन जीता है? अपने आप में बहुत बड़ा। कौन? इगा स्विएटेक। ठीक है, कहां की है? पोलैंड की है। ये तो बात हुआ महिला की। अगर बोले इटालियन ओपन मेंस कैटेगरी में, पुरुष के श्रेणी में कौन जीता है? तो जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव। याद रहेगा। नाम सुने हैं? नहीं सुने, पढ़ क्या रहे हैं? इस बार जो ओलंपिक हुआ था बाबू टोक्यो में, वो उसमें गोल्ड कौन जीता है? टेनिस में यही जीते हैं, नोवाक जोकोविक को हराकर फाइनल में। यह भी बात याद रखना है। ओलंपिक गोल्ड मेडल रह चुके हैं इस बार का टोक्यो में, किसको हराकर? नोवाक जोकोविक को हराकर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? संजीव पुरी को। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? इब्राहिम रियासी का निधन हो गया है हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त में। ये एक बात याद रखना, ईरान के राष्ट्रपति थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। AK-203 असॉल्ट राइफल, ये बनाता कौन था? आपका रसिया। अभी क्या है? इसका कारखाना भारत में भी खुला है और 27,000 हथियार जो है बनाकर इंडियन आर्मी को दे भी चुका है। याद रखना, भारत और रूस संयुक्त उद्यम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण कहां कर रहा है? कहां बन रहा है ये? तो आपका कोरबा में, उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? विश्व पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहां पर होगा 2024 का? तो जापान के कोबे में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है यहां पर? एलोरोडा कप। अच्छा, एग्जाम में अगर बोले एलोरोडा कप किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो आप क्या बोलिएगा? ये जुड़ा हुआ है आपका बॉक्सिंग से। पहला बात याद रखिएगा। ये प्रतियोगिता 24 वाला कहां पर हुआ है? तो काजाकिस्तान में हुआ है। ये दूसरा बात याद रखिएगा। इसमें भारत की महिलाओं ने 2 पदक जीता है, गोल्ड मेडल। उनका नाम क्या क्या है? तो एक तो निकहत जरीन और मीनाक्षी, इन दोनों के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है एलोरोडा कप में। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? डेडलाइन की ग्लोबल डिसरप्टर्स 24 की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? दीपिका पादुकोण। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, राष्ट्रीय आतंकवाद दिवस सबको पता है भैया 21 मई को मनाते हैं, हर साल एग्जाम में पूछता भी है, कॉमन क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य ने AI संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू की है? यह सबसे पहले शुरू किया गया था बेंगलोर के द्वारा। सबसे पहले बेंगलोर के द्वारा शुरुआत किया गया था। जो सिस्टम होता है ना, जो कंट्रोल करता है पूरे यातायात ट्रैफिक सिस्टम को, यह पूरा AI के द्वारा संचालित किया जाएगा। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के द्वारा पूरा कंट्रोल। और ऐसा करने वाला पहला शहर था बेंगलोर। अभी हाल फिलहाल में एग्जाम में बोलेगा मई में यह सिस्टम लागू करने वाला राज्य कौन सा था? तो आप क्या बोलिएगा? सिक्किम। ऑप्शन नंबर ए। और शहर बोले तो पहला बेंगलोर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या? हाल ही में भारतीय एथलीट्स महासंघ ने किसके साथ समझौता किया है? जितने भी एथलीट्स हैं ना, जितने भी एथलीट्स है भारत में,
उनको स्पॉन्सरशिप, वो किसका कपड़ा पहनेंगे, किसका जूता पहनेंगे, यानी इसका डील साइन हुआ है प्यूमा कंपनी के साथ। यानी आने वाले 3 साल के लिए प्यूमा कंपनी का जो समझौता हुआ है वो भारतीय एथलीट्स महासंघ के साथ हुआ है। ये लोग जो है मिलकर साथ में काम करेंगे, यानी स्पॉन्सर करेगा, इनके ब्रांड को प्रमोशन किया जाएगा। ठीक है, तो ये था आप सभी का 21 और 22 मई का सारा करेंट अफेयर। इसका सारा पीडीएफ थोड़ी देर के बाद आपको सक्सेस की 98 के टेलीग्राम पर डाल देंगे, जहां से आप भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा आप सभी लोग, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।